अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम PS 101 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के लेसन 25 को डिस्कस करेंगे। मेमोरी डिसऑर्डर्स, इंसान की मेमोरी किस तरह लॉस होती है या इसमें क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं। पहला डिसऑर्डर है एमनीजिया, ग्रीक वर्ड विच मीन्स फॉरगेटफुलनेस। इसके अंदर दूसरी दिमागी बीमारी की वजह से भी मेमोरी लॉस होती है, या फिर ओल्ड एज के लोग ज़्यादातर चीज़ों को याद नहीं रख पाते। दो टाइप्स हैं एमनीजिया की, रेट्रोग्रेड और दूसरी है एंटीरोग्रेड। रेट्रोग्रेड के अंदर कोई एक्सीडेंट होता है बंदे के साथ, तो एक्सीडेंट से पहले वाले जो वाकयात हैं वो बंदा भूल जाता है। तो और दूसरी के अंदर बंदा एक्सीडेंट से पहले की चीज़ें तो बंदे को याद रहती हैं, लेकिन एक्सीडेंट के बाद में जो कुछ भी होता है वो इंसान याद नहीं रख पाता। डिमेंशिया अकर्स बिटवीन 16 to 18 ईयर्स ऑफ एज। इसमें इंसान छोटी छोटी रोज़मर्रा की चीज़ें भूलना शुरू हो जाते हैं कि इसने खाने में क्या खाया, वो कुछ देर पहले क्या कर रहा था। ऐसे लोग बार बार एक बात को दोहराते रहते हैं क्योंकि वो भूल जाते हैं कि इन्होंने ये बात पहले की भी थी या नहीं। अल्जीमर्स डिजीज़, इसमें इंसान लोगों की पहचान नहीं कर पाता, इन्हें भूलना शुरू हो जाता है, चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाता, रोज़मर्रा के कामों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता। सिम्टम्स के अंदर डिप्रेशन हो गया, लो मोटिवेशन, लेजीनेस। हंटिंगटन्स डिजीज़ HD, इसमें इंसान की याददाश्त के साथ साथ इसके इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स भी इसकी मुतासिर होती हैं। वो ज़रूरत से ज़्यादा एक मूवमेंट को बार बार दोहराता है, इसे टिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। इट इज़ अ जेनेटिक डिजीज़। आगे है ALS डिजीज़ है, ये 40 to 70 ईयर्स की एज में होती है। मोटर नर्व सिस्टम इज़ इफेक्टेड, दिमाग बॉडी को मैसेज पहुंचाने में नाकाम रहता है। आमतौर पर मेल्स के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। कोर्साकॉफ सिंड्रोम, परमानेंट लॉस ऑफ मेमोरी रैपिडली कॉज्ड बाय एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल। कोई बंदा ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करता है, पीता है, तो उस वजह से भी ये डिजीज़ होती है। आगे मोटिवेशन कह रहा है कि यहाँ से हम देखते हैं मोटिवेशन की डेफिनेशन से, बंदे की एक ख्वाहिश या ज़रूरत जो इसे इस बात पर आमादा करती है कि वो उसे अचीव करने के लिए स्ट्रगल करे, इसे मोटिवेशन कहते हैं। दो तरह की टाइप्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये याद रखिएगा MCQ पर्पज से। प्राइमरी जो होती है अनलर्नड होती है, फिजियोलॉजिकल होती है और बायोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं, और सेकेंडरी जो होती है लर्नड होती है और साइकोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं। सबसे पहले हम प्राइमरी मोटिव्स को ही डिस्कस करते हैं। प्राइमरी मोटिव्स के अंदर हमारी हंगर है, थर्स्ट है, फटीग, पेन, सेक्स, सिक्रेशन, एयर, वार्मथ एंड कोल्ड। इन सबको बारी बारी डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैं बता दूं, प्राइमरी नीड्स वो होती हैं जिनके बगैर इंसान की ज़िंदगी मुमकिन नहीं है, उनको हम प्राइमरी नीड्स कहते हैं। पहली इसके अंदर है हंगर, सबसे अहम नीड जो कि इंसानों और जानवरों दोनों में पाई जाती है। इसमें जानवर अपनी ज़रूरत के मुताबिक खाना खाता है। इंसान के दिमाग का एक पार्ट है जो इसे बताता है कि उसे भूख लगी है और खाने की ज़रूरत है, या जब शुगर लेवल कम हो तब भी भूख महसूस होती है। हंगर के अंदर ब्रेन का क्या रोल है? एक ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हंगर। यह हमें सिग्नल देता है कि हमारा स्टोमिच खाली है और हमें कुछ खाना है। रैट्स पर एक्सपेरिमेंट किया गया, इनके ब्रेन का ये हिस्सा जो रिमूव कर दिया गया है, जिसकी वजह से इन्हें भूख महसूस ही नहीं हुई और उनकी डेथ हो गई। एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर सोसाइटल रूल्स हैं, कन्वेंशंस, ये सारी इनको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया गया, लिहाजा एज इट इज़ इसको पढ़ लें, आप रीडिंग कर लें। ईटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, ओबेसिटी है, एनोरेक्सिया नर्वोसा है, ब्यूलीमिया है। कुछ लोग टेंशन में बहुत ज़्यादा खाते हैं और कुछ लोग टेंशन की सूरत में खाना छोड़ देते हैं। ये दो डेफिनेशंस हैं। वेट सेट पॉइंट है, अ सर्टेन वेट लेवल एट द बॉडी स्ट्राइव्स टू मेंटेन, मतलब जिसके अंदर बॉडी जो है ना मेंटेन करने की कोशिश करती है एक स्पेसिफिक लेवल बॉडी का वेट, उसको कहते हैं वेट सेट पॉइंट। और दूसरा डेफिनेशन है मेटाबॉलिज्म की, वो रेट, वो स्पीड जिस पर बॉडी जो है खुराक को एनर्जी में कन्वर्ट करती है और बॉडी इस्तेमाल करने में, खुद के रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल करने में सर्व करती है, इस्तेमाल करती है। इस अमल को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मैनेजिंग एंड रिड्यूसिंग वेट, वेट यानी किस तरह हम रिड्यूस कर सकते हैं? हम एक्सरसाइज करें, ज़रूरत से ज़्यादा खाना ना खाएं, जंक फूड ना खाएं, प्रॉपर वॉक करें आप, उसके अलावा बे टाइम खाना ना खाएं। आगे है थर्स्ट,
अगर आपको बहुत ज़्यादा थर्स्ट की बात करें कि हमारी बॉडी का 75% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए भी दिमाग का एक स्पेसिफिक हिस्सा होता है जो बताता है कि आपको अब प्यास लगी है, तो आप उसके रिस्पॉन्स में फिर आगे से पानी पीते हैं। फटीग एंड स्लीप, अगर आपको बहुत ज़्यादा थकन हुई है या आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो भी मेमोरी लॉस हो सकती है। इसके रिलेटेड मसाइल पैदा हो सकते हैं। जब इंसान काम की वजह से बहुत ज़्यादा थक जाता है तो इसकी बॉडी में मौजूद हार्मोन्स इसे इस चीज़ की तरफ लाते हैं कि अब उसे आराम की ज़रूरत है। फटीग कैन बी साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजिकल। साइकोलॉजिकल और फिजिकल इस तरह है ना कि आप लोगों को भी नॉर्मल एक जनरल चीज़ है, जनरल कंसेप्ट है कि एक बंदा मेंटली काम ज़्यादा कर रहा होता है, कंप्यूटर पे एक बंदा काम कर रहा है, एक बंदा स्टडी कर रहा है, तो वो मेंटली है। हाँ, फिजिकली भी बंदा थकता है लेकिन ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस इसके अंदर ज़्यादा होता है। और ऐसी सूरत में अगर मेंटली साइकोलॉजिकल फटीग हो तो बंदा टेंशन में, एंजाइटी की हालत में, फ्रस्ट्रेशन पैदा हो सकती है इसके अंदर। और इसमें आम तौर पर जो है ना बंदा एक प्रॉपर रेस्ट करता है ना, फिर भी ये जो है ना साइकोलॉजिकल फटीग जो है वो ख़त्म नहीं होती। लेकिन फिजिकल फटीग जो है, जिसके अंदर इंसान काम नींद ज़्यादा बंदे को आई होती है और काम बंदा बहुत ज़्यादा कर लेता है तो इसके थक जाता है बंदा। इसके अंदर बंदा एक प्रॉपर नींद करता है, पूरी रेस्ट करता है, तो फिजिकल जो स्ट्रेस है वो इंसान की दूर हो जाती है। पेन क्या है? किसी इंजरी की वजह से जिससे में दर्द होता है तो हार्मोन्स इस बात का एहसास दिलाते हैं कि आपको दर्द हो रहा है। इस चीज़ से फ़ौरन बचना है या छुटकारा कैसे हासिल करना है, ये चीज़ मतलब कि ये बंदा फिर हार्मोन्स जो एक्शन करते हैं उसके रिएक्शन में इंसान फिर आगे फर्दर ज़ाहिर करता है। पेन इज़ ब्लेसिंग इज़ इन डिसगुइज। सेक्स ड्राइव, जब आपने सेक्स ड्राइव को पूरा करना होता है तो इसके लिए बॉडी में मौजूद हार्मोन्स आपको एक्टिव करते हैं। मेल्स के ये है सेक्स हार्मोन्स बताए हुए हैं, ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, टेस्टिस हैं, एंड्रोजेंस हैं, अदर मिडल हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एक्सप्रेशन। और फीमेल्स के अंदर सेक्स हार्मोन्स कौन से, ओवरी है, एस्ट्रोजन है, प्रोगेस्ट्रोन है, और इसके अलावा कह रहा है कि वाइटल ग्लैंड्स जो कि दूसरे इंपॉर्टेंट और वाइटल ग्लैंड्स हैं जो कि सेक्स ड्राइव को के एक्सप्रेशन को फुलफिल करने के लिए हेल्प करते हैं। एक्सक्रीशन बोवल एंड ब्लैडर टेंशन, इसके अंदर कह रहा है कि अगर वेस्टेज की वजह से आपका ब्लैडर फुल हो जाता है या टेंशन की हालत में है तो इस सूरत में आपकी मेमोरी पर असर हो सकता है। आप जल्दी जल्दी में काम करने लगते हैं। वेस्टेज की एक्सक्रीशन के बाद आपको फिजिकली और मेंटली सुकून हासिल होता है। एयर, एयर के अंदर ऑक्सीजन मोस्ट इंस्टेंट एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ऑक्सीजन की कमी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादती का बाइस बनती है जिसकी वजह से फौरी डेथ हो सकती है। दिमाग को अगरचे बहुत कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है लेकिन मुसलसल ज़रूरत होती है। अगर ज़रा से लम्हे के लिए भी इसे ऑक्सीजन ना मिले तो एनोक्सिया या न्यूरल डैमेज हो सकता है। वार्मथ एंड कोल्ड, चीज़ों का गर्म या ठंडा होना इंसानों और जानवरों दोनों को इफेक्ट करता है। बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म हार्म जो होता है वो हार्मफुल होता है। हमारी स्किन में ख़ास रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो कि ठंडे और गर्म को महसूस करते हैं। एनवायरमेंटल टेम्परेचर इफेक्ट द सेकेंड जो बॉडी टेम्परेचर। आखिरी पॉइंट है सर्वो कंट्रोल फॉर वार्मथ एंड कोल्ड। सर्दियों में जिस्म को सर्दी से बचाने के लिए कंबल का इस्तेमाल करते हैं, चाय पीते हैं यानी गर्म चीज़ें खाते हैं। गर्मियों में ठंडे मशरूबात, फ़ैन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब गर्मी से बचने की कोशिश करते हैं। जो भी इकदाम करते हैं इसको हम सर्वो कंट्रोल कहते हैं। व्यूअर्स, ये था आपका PSY 101 का लेसन 25। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। वक्त को हमने बचाया है, शॉर्ट किया है, लेसन शॉर्ट किया है। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।